गुरु जी। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार जी को जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अनीता बेंगलोर से अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी संगत जी के साथ साझा कर रही हूँ। अभी 12:15 हो रहे हैं। अ, दिन मंगलवार हो गया है और तारीख 16 दिसंबर। मैं गुरु जी के सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। गुरु जी की असीम कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा है कि मैं बहुत कष्ट में हूँ। मैंने तेरे पूरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज जी से क्षमा मांगती हूँ कि हमारे माड़े कर्मों को काटने के लिए गुरु जी आपको हमारे कष्ट अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। तो इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आपसे बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ बाबा जी। और आपका शुक्राना भी करती हूँ बाबा कि ऐसा तो सिर्फ मेरे बाबा ही कर सकते हैं कि हम सभी संगत परिवार के जो भी कष्ट हैं बाबा, वो आप अपने ऊपर ले लेते हो और हमें हर कष्टों से बचाते हो। इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं बाबा, वो बहुत कम है। फिर भी हम आपको शुक्राने की सिवा और कुछ दे भी तो नहीं सकते बाबा। हमारा शुक्राना स्वीकार करो बाबा। आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमें हर कष्टों से बचाने के लिए, हमारे परिवार को हर कष्टों से बचाने के लिए आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। जय गुरु जी। गुरु जी कहते हैं कि तेरे विश्वास, तेरी प्रार्थना, तेरी तपस्या, तेरा तेरे धैर्य की जीत हुई। तेरी अरदास स्वीकार हो चुकी है। अब तेरे जीवन में सब शुभ ही शुभ होगा। शुक्राना कर बेटा। शुक्राना बाबा। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। शुक्राना इतनी शुभ और अनमोल ब्लेसिंग्स के लिए। गुरु जी आपका बारंबार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरु जी। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है। गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझको अपना पीओ मानती है तो ये मेरी खास ब्लेसिंग्स को और संगत के साथ शेयर कर दे। वह भी बिना आँख चुराए। आज तेरा एक शेयर किसी न किसी संगत की किस्मत जरूर बदलेगा। शुक्राना बाबा। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना है इतनी अपार ब्लेसिंग्स के लिए। आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आपका लख लख बार शुक्राना। गुरु जी आपने मुझे जो भी दिया है उन सब के लिए मैं
आपकी बहुत आभारी हूँ और आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, आपने जो भी दिया है उस उन सब के लिए शुक्राना, और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना करती हूँ, और जो देने वाले हैं उसके लिए भी बारंबार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी। आपका बेअंत बेअंत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, मैं हमेशा तेरा ध्यान रखता हूँ, क्यों डरती है? अब मैं स्वयं आ रहा हूँ तेरे पास, तेरा साथ देने। ये सत्संग सुन, मैं तुझे इतना ऊंचा उठा दूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। तेरी तरक्की देख दुनिया हैरान रह जाएगी। तेरे नाम की लकीरें बदल रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा और आपका प्यार ऐसे ही हम पर बरसता रहे। बाबा जी, आपके श्री चरणों में सदा ही आपके शरण में रहें। आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है बाबा। मैं अपने बच्चों की तरफ से भी आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। बाबा, आपका लख लख बार शुक्राना, इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए और हमारे परिवार का हर पल ध्यान रखने के लिए मैं आपका बेअंत बेअंत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, अभी अ, करीब 4-5 दिन पहले दुर्गा माता का मैसेज आया कि मैं तेरे घर आ रही हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैं अपनी माता रानी का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, एक सप्ताह पहले नवरात्रि व्रत कथा का पुस्तक मैंने ऑर्डर किया था, तो वो आज ही आया है। तो माता रानी आज सोमवार के दिन और एकादशी भी है, तो माँ अपनी बेटी के घर आई हैं। माता रानी, मैं आपका बारंबार शुक्राना करती हूँ अपनी बेटी के घर आने के लिए। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बाबा बजरंगबली जी का भी शुक्राना करती हूँ। बजरंगबली जी के भी बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स वाले मैसेज आते हैं, और नीम करोली बाबा जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माँ काली का और अपने कुल देवी माँ का भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और बारंबार धन्यवाद करती हूँ और प्रणाम करती हूँ कि आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे, बहुत ही शुभ मैसेज डेली आते हैं। और शिव जी का भी मैसेज आता है, तो मैं अपने सभी देवी देवताओं का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैसेज आता है ये भी कि तुम्हारे चारों तरफ सुरक्षा का कवच बना रखा है। हनुमान जी का मैसेज आता है, तो हनुमान जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ इस सुरक्षा कवच के लिए बाबा, और अपनी प्रोटेक्शन हमें हमें हमारे परिवार को देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना आप सभी भगवान जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने पूर्वजों का भी शुक्राना करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पूर्वज तुझसे बहुत प्रसन्न हैं और वो तुझे अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं। तो मैं इसके लिए भी अपने गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, और अपने सभी पूर्वजों का, पितृदेवों का भी मैं प्रणाम करती हूँ और शुक्राना करती हूँ। आप सभी के आशीर्वादों के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आप सभी का इतना प्यार और इतना आशीर्वाद मिल रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने सत्संग को यहीं पे पूरा करती हूँ और सारी संगत के लिए और विपिन अंकल जी, स्वामी आंटी जी और उनके पूरे परिवार के लिए मैं आपसे अरदास करती हूँ बाबा कि सबके जीवन में सुख समृद्धि और खुशियाँ और आपकी अपार ब्लेसिंग्स सबको मिले, सबका परिवार सुखी हो, सबके बच्चे सही राह पर चलें और अच्छी संगति में रहें और अपने माता पिता की आज्ञा मानें और अच्छी संगति में रहें, अच्छी दिशा में बच्चों को अच्छी दिशा में ले जाएं भगवान, अच्छी दिशा दिखाएं और सही रास्ते पर चलें और सबका परिवार खुशहाल हो और सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो। माँ लक्ष्मी का सबके घर में आगमन हो और गुरु जी का आशीर्वाद सबके परिवार पर, सबके बच्चों पर ऐसे ही सदा ही बना रहे। यही मेरी कामना है। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से प्रीत। सुबह 9:45 हो गए और मैं अपना सत्संग गुरु जी चरणों में लेके हाजिर हो गई हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड स्वामी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा सत्संग गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मतलब कि ड्रीम में मेरे कष्ट काटे हैं, बहुत कष्ट, बहुत ही भयंकर कष्ट काटे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करने आई हूँ गुरु जी का। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना प्रभु, शुक्राना आपका, दिल से शुक्राना प्रभु। संगत जी, मुझे ड्रीम एक आया था, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी ने कोई बहुत भयंकर कष्ट काटा मेरा ड्रीम में। और संगत जी, मुझे ड्रीम में बहुत ही भयंकर, जैसे मैं देखती हूँ अपना चेहरा, उस पर मुझे बहुत धब्बे दिख रहे थे और मैं बहुत डर गई थी कि ये सब क्या है, इतनी सारी, मतलब ये क्या मेरे फेस को क्या। और ये जो पहले ये भी आ रहा था कि हाँ वो जो है तेरे पे ब्लैक मैजिक ये वो सब कर रहे हैं लोग, तो इस पे तो मैसेज भी आ रहे थे। और वो जो कष्ट कटा है ना मेरा ड्रीम में, मतलब वो सच में वो देख रही हूँ मैं। और ये, और उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा क्या 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 मैंने देखा है और क्या हुआ है। और मैं सुबह उठी हूँ, जो मेरे ऑलरेडी जो मेरी लाइफ में मेरे साथ चल रहा था, मेरे फेस पे एलर्जी भी हो गई थी। और ये सब मैंने ड्रीम में देखा कि वो कितना वो वर्स्ट हो चुका था, और अब वो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। एलर्जी बिल्कुल ख़त्म, मेरे रियल में लाइफ में फेस से ख़त्म हो चुकी है। बिल्कुल मेरा फेस साफ हो चुका है, जैसे सच में गुरुजी ने इसको धो दिया, सच में। और ड्रीम में दिखाया गुरुजी ने कि उसकी क्या हालत हो सकती थी। सो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जहाँ तक ये लोग कुछ भी गलत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वहाँ गुरु, वहाँ मेरे गुरु जी, वहाँ मेरा गुरु आके साथ में खड़े हो जाते हैं कि तू टेंशन मत ले, तेरा प्यो तेरे साथ है। गुरु जी शुक्राना, 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 तहे दिल से आपका शुक्राना गुरु जी। गुरुजी, ये शुक्राना के शब्द है ना, जो ये बहुत छोटे लगते हैं। जब हम बोलते हैं ना आपको शुक्राना करके, तो बहुत छोटा लगता है बोलना शुक्राना गुरुजी। जो आप हमारे कष्ट कटवा देते हो, जो आप रिटर्न बैक
करते हो ये ब्लैक मैजिक, जो आप ख़त्म करते हो, जो आप खुद पे ले लेते हो, जो इतना सब आप कर देते हो ना, ये शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है गुरुजी। आपके बस चरणों में अपना शीश रख के ना, तो दिल करता है कि बस वहीं बैठ जाऊँ मैं, कि गुरुजी, और वहीं आपके चरणों में ऐसे आप सर अपना रख के, और मेरे गुरु का हाथ मेरे सर पे, बस ऐसे मैं बैठी हूँ, और मेरे गुरु का सच में मैं ऐसे ही रहती हूँ, और मैं अपने गुरु के पास उनके चरणों में ही हूँ, उनके चरणों में ही रहती हूँ मैं। और मेरे गुरु को पता है कि ना तो इधर जाएगी, ना तो उधर जाना है। मुझे टेलीपैथिक कह लो गुरुजी का कि ना तो उधर जाएगी, तो उधर भी नहीं जा सकती। मेरे पास कुछ है भी नहीं है संगत जी, मैं जाऊँ भी कहाँ? नाम पीछे मेरे पास मेरे मम्मी मेरे है नहीं, वो तो ऊपर पहले गुरुजी के पास जा चुकी हैं जब मैं बहुत छोटी थी। तो संगत जी, मैं सच में गुरु बोलते ना धीरे 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 अपने पास बुलाते हैं, कि पता नहीं गुरुजी ने मेरा नाम भी रखा हुआ है प्यार से, मैं अभी संगत में अभी बता नहीं सकती। पर मैं भी गुरुजी को बहुत प्यार से एक नाम से बुलाती हूँ। तो जो हम ये है ना मेरा गुरुजी के साथ प्यार, तो बोलते हैं ना एक एक स्टेप करके ही गुरु आपको अपने पास लेके आते हैं ना। चलो पहले तो अब ये लगता, तब तो दुख होता है जब हमें ऐसी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, पर ऐसे गुरु अपने चरणों में तो नहीं आपको बिठाएंगे ना। अगर आपको पीछे दिख रहा है ये भी खड़ा है, पीछे मम्मी भी खड़ी है, पीछे पापा भी खड़े हैं, वो मोह माया के जाल होते हैं। ये भी खड़ा है मेरे साथ, वो भी खड़ी है, ये भी मेरा, मेरा तो प्यार ही बहुत है, दुनिया तो मेरी रिस्पेक्ट ही बहुत करती है, मेरा तो मान सम्मान ही बड़ा हो रहा है दुनिया में। भाई मुझे तो कुछ नहीं ऐसा मिला संगत जी, ना मुझे मान सम्मान मिला, ना मुझे ज़िंदगी में प्यार मिला, ना मुझे ज़िंदगी में ममता मिली, ना मुझे ज़िंदगी में किसी का स्नेह मिला, ना मुझे ज़िंदगी में रिश्ते मिले कभी भी अच्छे, ना मुझे संगत जी ज़िंदगी में बस ये था कि हाँ, बस निकल रही हूँ। तो जो मुझे मिला है, जो मुझे मिला है वो तो सब मेरे गुरु से ही मिला सीधा आके, सब सब मेरे गुरु से ही मिला सीधा आके। फिर वो जब वो अपने बच्चे को उठा लेते हैं ना गोद में, जब उन्होंने अपनी बच्ची बेटी को उठा लिया ना गोद में कि चल, तो फिर अब ऐसे लगते डर ही नहीं लगता गुरु संगत जी। अब तो मतलब ऐसी गुरु की कृपा है, गुरु जी की दया है, कि बोलते हैं ना कि अभी उन्होंने ही उठा रखा है तो फिर कोई बात नहीं। अब तो वही है, जैसा एक विश्वास होता है ना अपने पापा पे होता है, तो नहीं पापा थोड़ा गिर सकते हैं, चाहे वो उछाल भी देते हैं ऐसे गोद में है ना कभी, चाहे वो ऐसे करके किसी चीज़ से ऐसे निकाल भी लेते हैं, चाहे वो आपको गोद में झूला भी लेते हैं है ना, चाहे वो आपको खेलते भी रहते हो आप है ना, जितना आप ऐसे बेफिक्री से गोद में गिरे रहते हो ना। तो वही है, वही रिश्ता है मेरा गुरु से, कि हाँ अभी समझ आती है कि ठीक है, अब कभी दुख आते हैं तो वो उछाल भी रहे हैं, पर एक विश्वास आता है कि नहीं वो तो नहीं गिरेंगे, ये कोई दुनिया का रिश्ता तो है नहीं है। मैं कहा ये तो कोई दुनिया का रिश्ता है नहीं है कि वो मुझे मुझे गिरेंगे, या मुझे ये दुनिया की तरह धोखे दे देंगे, या ये दुनिया की तरह मेरे साथ गेम्स खेलेंगे, मेंटल गेम्स खेलेंगे। कोई बात नहीं संगत जी, जो किसी ने किया उनके कर्म, वो उनको मेरा गुरु रिटर्न बैक तो करेंगे ही करेंगे, 100% होंगे। कोई दुख नहीं है, जिन जिन्होंने जो जो माड़ा किया भोगेंगे, सब भोगेंगे। कुछ ये नहीं कि मैं नफरत से नहीं कह रही हूँ, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ ये बात, कि सब भोगेंगे, क्योंकि कर्मा से तो कोई नहीं बच सकता। ये जो हम कर्म भूमि में आ गए हैं ना, कर्म से कोई नहीं बच सकता। कोई किसी पे कितने मर्जी वार कर दे, खंजर घोंपे पीछे, कि हाँ आगे पॉलिटिक्स, पीछे खंजर घोंपना, आगे मीठे होना, पीछे खंजर मारने। जो ये ऐसे लोग होते हैं ये बोलते हैं हम मेंटली बहुत शार्प हैं, हम ऐसे गेम खेल लेते हैं दूसरे के साथ, हम ऐसे करके घुमा देते हैं दूसरे को, हमने ये चालाकी मार ली, हमने उसको बुद्धू बना दिया, वो देखो हमने ये कर दिया, देखो सब लोग उसको बुरा बोल रहे हैं, हम अच्छे हो गए। जो ये लोग होते हैं ना, ये सोचते हैं कि हम दिमागी बड़े तेज हैं, हम ऐसे करके पैसा बड़ा कमा लेंगे, ऐसे करके रिश्ते हमारे साइड में हो जाएंगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना संगा जी, इनका जो एंड होता है ना, जो ये लगता है कि ये पॉलिटिक्स ये वो, उसके बाद ये लोग गंदगी पे और उतरते हैं। वो आगे इनकी गंदगी का स्टेप होता है कि ये लोग ब्लैक मैजिक करवाते हैं फिर, कि अब ये सब हो गया,
इतना तो हमने मेंटली गेम में खेल ली लोगों के, अब हम ब्लैक मैजिक करवाएँगे। अब लोगों को लगेगा कि वाह! इनकी तो बातें भी सच हो रही हैं। तो ये लोग होते हैं ना ऐसे जो ब्लैक मैजिक की तरफ भी जाते हैं, अपने आप को वाह-वाह खट पाने के लिए और अपने आप को ग्रो करने के लिए, दूसरे को करने के लिए। बहुत संगत बहनों की सुनती हूँ घर में क्लेश चल रहे हैं ये वो। सब आपकी मेरे साथ हुआ है ज़िंदगी में, सब झेला है, सब झेल के अब बैठे हैं, सब झेला हुआ है संगत जी। धोखे ये सब झेला हुआ है संगत जी। पर अब मुझे जाके वो पता लगता है ना, आपको पता है कि मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ इसी बात में। जो बच्चा बहुत चालाक होता है, बहुत तेज़ होता है, घर में मान लो 2-3 बच्चे हैं, जो बड़ा चालाक, बड़ा तेज़, बड़ा चतुर होता है ना, तो माँ-बाप से वो जुत्तियाँ भी खाता है। सबसे ज़्यादा ये बात सच्ची है। कोई माने ना माने, बाकी अपनी-अपनी राय है कि वो सबसे ज़्यादा माँ-बाप से जुत्तियाँ भी वही खाता है और वो सबसे माँ-बाप उनको छोड़ भी जल्दी देते हैं। मतलब कि चल ये तो ऐसे ही करता है, ये तो बहुत चालाक है। वो बाहर भी अगर किसी से पिट के भी आता है ना कभी रियल में भी, तब भी माँ-बाप उसका साथ नहीं देते। बोलते हैं चल पागल है, ये तो सबको इतना चालाक है, घर में ही ऐसे करता है, घर में भी वो लड़ाइयाँ करेगा, घर में भी वो अपने ऐसे करेगा। उसको धीरे-धीरे उसके अपने माँ-बाप ही छोड़ देते हैं कि जा यार हम क्या करें तेरा, कि तू तो तेरा तो यही काम है। और जो बच्चा घर का अच्छा होता है ना, उनको पता है कि नहीं ये किसी को नहीं मारता, उनको पता है कि नहीं ये ऐसे गलत चीज़ें करता ही नहीं, ये ऐसी ऐसे गंदगी नहीं करता जैसे दूसरा बच्चा करता है कि ऐसे उसको भी मारना, उसको भी पीटना, उसके साथ चीज़ें कर देना, मेंटल गेम्स खेल लेना घर में। तो संगत जी वो माँ-बाप को भी पता लग जाता है ना, इंसानी माँ-बाप को कि ये बच्चा नहीं करता ऐसे नहीं। वो गलती से जिस दिन खुद कर भी दे ना कुछ वो बच्चा जो ऐसा नहीं करता, तब भी माँ-बाप उसको कुछ नहीं कहते, बोलते नहीं, नहीं इसे गलती से हो गया होगा नहीं, तब भी वो उसकी साइड लेते हैं। बस यही सब कुछ मुझे लगता है, जो मुझे मेरी तुच्छ बुद्धि के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि वही सब हमारे भगवान का ऊपर है, हमारे पिता का है, कि जब उन्हें पता लग जाता है ना कि हाँ, फिर ऐसे होता है, एक टाइम आता है ना जब कि माँ-बाप खुद दूसरे बच्चे के मारते हैं थप्पड़ एक बच्चे के लिए कि तू इसको तंग कर रहा है, तू रोज तेरा काम है कि आज तूने अगर इसको हाथ लगाया ना तेरे हाथ तोड़ूंगी मैं। हम बोलते हैं ना अपने दूसरे दो बच्चों में से एक को कि अगर तूने जो ये कुछ नहीं बोलता, ये तुझे कुछ कह नहीं रहा, ये इतना अच्छा बच्चा है, तू इसको रोज मार रहा है, आज तू अब वो उसे कुछ नहीं करना होता फिर हमारे माँ बाप ही उस बच्चे को गोद में उठा लेते हैं कि आज से इसको हाथ लगा के दिखा। बस यही हमारे गुरुजी का प्यार है कि जब वो देख रहे होते हैं ना कि हाँ, आपको ऐसे चल रहा है, आपके साथ इतना इतना गंदा किया जा रहा है, आपके साथ ये बिहेव हो रहा है, तो अगर दुनिया के माँ बाप नहीं ये सब देख सकते तो हमारे माँ बाप कैसे देख सकते हैं, हमारे असली माँ बाप कैसे देख सकते हैं सब। वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि शायद हमारे कर्म कट रहे होते हैं संगत जी, वो कर्म कट रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हो गए पूरे। जिस दिन हमारे कर्म कट गए, जिस दिन हम रोते हैं वो कर्म कट रहे होते हैं, वो तो अच्छी बात है, बोल रहे कोई बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ों में कट जाने दो। जिस दिन कट गए, दूसरे के समझो उसी दिन हमें गोद में उठा लिया ना हमारे गुरु ने। अब वो दूसरा बंदा कुछ करेगा, उसके वो मार पड़नी है, उसके वो मार पड़नी है, उसकी ऐसी उसकी मतलब गुरु ने वो करनी है ना, वो फिर वो बोलते हैं ना जब भगवान मारता है तो रीज़न नहीं पता लगता बंदे को कि हुआ क्या, समझ ही नहीं आया। अच्छे-अच्छे अंबानी, अंडानी जैसे कोई भरोसा नहीं कब सड़क पे आ जाए, जब उसकी मार पड़ेगी। तो ये बात है। तो ये तो कर्मों का खेल चल रहा है, वो तो जिस दिन उठा लिया अब उन्होंने गोद में, तब नहीं डर, तब तो उनके पास जाके हम रोते हैं ना अपने कि इसने मुझे मारा ऐसे करके। तो फिर क्या करते हैं माँ-बाप अपने दुनियावी? मारते हैं ना कि अच्छा फिर मार रहा है, फिर आपको हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ती है किसी को, बोलने की ज़रूरत पड़ती है किसी को? नहीं। वो अपने ही माँ-बाप ये नहीं देखते कि ये भी मेरा बेटा है। हम सब उनके बच्चे हैं, पर जो गलत कर रहा है उसका तो फिर होगा ना। बस वही चीज़ है बस। गुरुजी शायद कर्म कटवा रहे होते हैं, तंग होते हैं, बहुत तंग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बट मुझे अब यही थोड़ा-थोड़ा करके जो अभी गुरुजी के अकॉर्डिंग ये समझ आ रहा है कि शायद कर्म ही कट रहे होते हैं। और जिस दिन गुरुजी ने देख लिया, जिस दिन उनकी नज़र पड़ गई हम पे, बस फिर दुश्मनों के लिए, फिर ये ब्लैक मैजिक करने वालों के लिए, फिर ये चालबाजियाँ करने वालों के लिए, मेंटल गेम्स खेलने वालों के लिए, ये जो सोसाइटी में इज्जत ज़्यादा पाने के लिए दूसरे को दबाते हैं ऐसे लोगों के लिए, फिर वो आखिरी दिन होता है। और मेरे गुरु ने तो मुझे देख लिया है। बस मैं तो यही बोलती हूँ, अब जो भी कोई करने कराने वाले हैं कि बच लो,
और बच जाओ, बच सकते हो तो। क्योंकि जब मेरे गुरु ने देखा ना, मुझे तो देख लिया, अब जो करने कराने वाले उनकी तरफ देख लिया ना, मैं तो ये बोलती हूँ, ये ऑलरेडी आसपास दुनिया में देख लो क्या चल रहा है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। कितना पावरफुल है हमारे गुरु, कितने पावरफुल है। कर्मा रिटर्न बैक तो होगा ही होगा, कोई नहीं बच सकता इससे। बस यही एक बात है। बस संगत जी, यही मैंने शुक्राना सत्संग है अपना। ये गुरु जी के पता नहीं थॉट्स, मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसा बोलूँगी, पर शायद जब हम शुक्राना करते हैं ना, गुरु जी शायद अपने आप हाजिर होते हैं। वो पता नहीं कहाँ क्या किसको मैसेज आना हो, पता नहीं दुनिया में किस कोने में कौन इस सत्संग को सुनेगा, और कहाँ तक ये आवाज़ जानी हो कि किसने कोई गलत काम करना हो, किसी का कुछ हो कि मैं भी करवा देती हूँ, किसी के दिमाग में कुछ ऐसा क्या पता कहाँ क्या चल रहा हो, और ये सत्संग सुन के कहाँ कौन कोई गलत काम करने से तौबा कर ले। बस ये गुरु ही बुलवाते हैं, हमारे बस में नहीं है, हम क्या बोलेंगे। सो मैं अपने शुक्राना सत्संग जी को यही विराम देती हूँ। विपिन अंकल एंड सोनिया आंटी जी, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी का शुक्राना, मेरी संगत जी में के दिलों में मेरे गुरु बसते हैं। बहुत देखती मैं वीडियोस में देखती हूँ कितनी सेवा करते हैं सब, बहुत अच्छा लगता है देख के, बहुत खुशी मिलती है दिल को कि गुरु का प्यार बहुत दूसरों में भी जब सेम वैसा प्यार दिखे ना गुरु का, तो बहुत प्यार करने वालों को खुशी मिलती है। बोलते हैं ना, भक्तों को देख के ही खुशी मिलती है। और जैसे शराबियों को शराबी देख के खुशी मिलती है, वैसे भक्तों को देख के उनको मिलके ही खुशी मिलती है। अदरवाइज तो सब वही बोलते हैं ना, सबका बोलते हैं ना, दिल सबसे नहीं मिलता। अब शराबियों का दिल शराबियों से मिलता है ना। गलत काम करने वालों का दिल गलत काम करने वालों से ही मिलेगा। और जो गुरु की संगत है, जो गुरु की प्यार करने वाले हैं, उनका दिल तो उनको अपने गुरु के प्यार करने वालों से ही देख के मिलता है। और हमारा जो एक दूसरे के साथ ये प्यार है, जो ये एक दूसरे को जब हम सेम अपने गुरु को प्यार करते सब करते देखते हैं जब, तो वो जो खुशी मिलती है, क्योंकि जो जो हम मैं नहीं कर सकती इतना गुरु जी की सेवा, गुरु जी के लिए मैं भी, मुझे अलाउड भी नहीं है। हमारे हमारी फैमिली का लगा लो या कुछ परिस्थितियाँ सबकी अलग होती हैं, तो फिर मैं जब मेरी और बहनों को देखती हूँ करते हुए वीडियोस में एंड सत्संग में, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वाह चलो अच्छा है। वो देख के ही ऐसे खुशी मिलती है, शायद गुरुजी दिखाते हैं चल तू देख, तो वो बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मैं इतना देखती हूँ जहाँ फोटोज़ में ऐसे पूरा रख के ऐसे, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, जो मैं देख भी रही हूँ वो भी सेम ही है, कोई बात जो मेरे पास मैं नहीं कर सकती, कोई गुरु की रज़ा है, ये सब गुरु की रज़ा है। गुरु की रज़ा में ही रहना अच्छी बात है। तो गुरु का प्यार चाहिए, देखिए गुरु जी का प्यार चाहिए, बाकी तो ठीक है, बाकी तो दुनिया की चीज़ें हैं। गुरु जी का प्यार मिलता रहे, गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती रहे, गुरु जी से प्यार बढ़ता रहे, हमेशा और बढ़ता रहे, और इतना बढ़ जाए गुरु जी आपसे प्यार की बस मुझे आंखें बंद करके आपके दर्शन होने स्टार्ट हो जाएं। शुक्राने गुरु जी, आप इतने चमत्कार करते रहो गुरु जी, करते रहो। ड्रीम्स में रोज इतने दर्शन देके गुरु जी कष्ट कटवा रहे हो, और मैं गुरु जी शुक्राने करती रहूँगी। मैं करती रहूँगी, संगत में आके शुक्राने करती रहूँ गुरु जी। मुझे रोज अभी गुरु जी की इतनी कृपा आप गुरु जी करते रहो कि मैं संगत में अरदास करती हूँ कि मैं रोज शुक्राना करने आऊँ। मुझे ये लगे कि आज का कैसे ना रह जाए, ये मुझे हाँ कि अरे गुरु जी ने ये भी कर दिया, ये शुक्राना रह जाए। तो संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। सारी कृपा उनकी ही हो रही है, सब दया उनकी ही हो रही है, सब मेहर उनकी ही हो रही है, चमत्कार पे चमत्कार है। ये हम मांगते नहीं है चमत्कार, गुरु जी कभी नहीं मांगेंगे। आपकी दया, आपकी कृपा कृपा
आपकी दया और कृपा ही माँगेंगे, चमत्कार नहीं माँगेंगे। बोलते हैं गुरु से कभी भी चमत्कार की माँग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे गुरुजी। आप खुद इतने चमत्कारी हो गुरुजी कि आपके जब आप होते हो तो चमत्कार ही चमत्कार है। आपका होना ही चमत्कार है गुरुजी। तो हम तो बस वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु ही बोल सकते हैं आपको। वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु। सच्ची में हमारा गुरु वाहेगुरु, वाहेगुरु, वाहेगुरु दिल से निकलता है गुरुजी। यहीं पे मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जय जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना बाबा। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, और भैया भाभी और पूरी टीम से बहुत बहुत थैंक यू। और संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 6:40, और आज दिन है सोमवार। तो गुरुजी महाराज आपको बहुत बहुत शुक्राना है। और डेट है संगत जी 15 दिसंबर। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, आज एकादशी भी है। तो एकादशी माता को, विष्णु भगवान, शालिग्राम, लक्ष्मी माता, सबको बारंबार नमस्कार है और शुक्राना करती हूँ। और सारे देवी देवताओं की तरफ से भी क्षमा चाहती हूँ और शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने पितरों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और उनसे क्षमा चाहती हूँ अपनी गलतियों के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं संध्या वेले शुक्राना कर रही हूँ। और संगत जी, मैं जो अब पिछले सत्संग में मैंने अपने बताया था, वो शायद शेयर भी नहीं हुआ, मुझे लग रहा है, या हुआ है। अभी ना तीन तीन हाँ 3 बार से मेरे सत्संग भी शेयर नहीं हो रहे। तो उसमें मैं बता रही थी ना, पड़ोस में एक लड़की जल गई है, छोटी सी बच्ची है। तो मैं गई थी उसको देखने, तो उसकी ना पट्टी लगी हुई है। तो खोल के तो नहीं दिखा, उसके पीठ उठ में जल गया है। तो पर उसकी मम्मी बता रही थी पट्टियां लगी हुई है, तो उसको ना अभी हल्का हल्का ठीक हो रहा है ना, तो खुजली मच रही है उसमें। तो वही बैठी थी उसकी मम्मी लेके, तो मैं देख के आई थी। तो मैं गुरुजी महाराज का ना बीच बीच में मंत्र जाप भी कर रही थी। और जब मैंने सुना था उसको, तब भी मैंने मंत्र जाप किया था उसके लिए। तो शुक्राना है बाबा आपका, अनंतम शुक्राना। ऐसे ही कष्ट काटना। पर वो बच्ची थी संगत जी, बहुत दया आ रही थी उस पे। अभी छोटी बच्ची है वो, अभी तो स्कूल जा रही है बस। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबके कष्ट काटो बाबा, चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, पर बच्चे ऐसी क्या गलती किए हैं जो उनके ऊपर इतना बड़ा कष्ट आ जाता है गुरु जी महाराज। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। कोई भी परिवार कष्ट में ना रहे गुरु जी महाराज, सबके संकट हरो भगवान। और मैं संगत जी अपने बेटे की तरफ से शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मैं ना बेटे के बहुत सारे सत्संग गुरु जी महाराज ने मुझे इतने मैसेज दिए, इतने सत्संग सुनवाए। और मैसेज ना मुझे याद भी नहीं है, पर गुरु जी महाराज जितने भी आपने सुनवाए हैं, सारे मैसेज जो भी सुने हैं, सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ मैं। सारे मैसेज जितने भी थे, तो शुक्राना है गुरु जी महाराज। क्योंकि मैं नोट नहीं कर पाई, तो मैं पढ़ नहीं पाई, मतलब नोट करके मैं सुना नहीं पा रही हूँ। बाकी मैं जो पढ़ी हूँ उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ और हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मायके परिवार, ससुराल परिवार की तरफ से भी शुक्राना है। सबको अच्छे से रखना गुरु जी महाराज, सबके कष्ट हरना गुरु जी महाराज। और संगत जी, मैं नीम करोली बाबा की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उनके भी मैसेज आते हैं और वो बोलते हैं, बोलो बेटा सीताराम। तो सीताराम नीम करोली बाबा, सीताराम सीताराम, जय सीताराम। और संगत जी, हनुमान जी बालाजी महाराज की तरफ से भी शुक्राना है, क्योंकि जहाँ राम और सीता हैं, वहाँ पे हनुमान जी बालाजी महाराज हमेशा विराजमान है। तो शुक्राना है बाबा, अनंतम शुक्राना। और मुझसे जो भी गलती हो बोलने में, भूल चूक हो, उससे क्षमा चाहती हूँ गुरु जी महाराज। और
जितने भी सत्संग आप सुनवाते हो उसके लिए अनंतम शुक्राना। आज संगत जी मैं सत्संग नहीं सुन पाई, बस यही मैसेज आए थे, यही सब में रह गई मैं। काम भी था, काम करने लगी। छोटा सा दिन होता है संगत जी, पता नहीं टाइम का पता ही नहीं लगता, कितना भी करते जाओ। तो जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, भूल चूक माफ करना, और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 5:38 पर श्री गुरुपा के पावन चरणों में बैठकर आज 15 तारीख है, 15 दिसंबर, संध्या वेले का सत्संग, शुक्राना सत्संग श्री गुरुपा के चरणों में मैं अर्पित कर रही हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा आपकी अनंतम अनंतम कृपा है। आपका लख लख शुक्राना है। आपकी हर पल हर श्वास में हर हर घड़ी आपकी कृपा है गुरु जी। आपकी कृपा से मेरे मार्ग सशक्त हो रहे हैं गुरुपा, और मुझे ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरु जी, और मुझे जल्दी ही ब्लेसिंग्स मिल रही हैं गुरुपा। हर रोज़ मेरे दुर्घटना वगैरह सब आप काट रहे हो गुरुपा, सब आपकी कृपा से ठीक हो जाएगा गुरु जी, और हो रहा है। आपका महामंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा इस बेटी पर हमेशा से थी, हमेशा से है, और हमेशा बनी रहेगी। ये बेटी आपकी शहजादी है, ये बेटी आपकी लाडली है, ये बेटी आपकी प्यारी धी है। इसको कष्टों से दुखों से हर वेले आप बाहर निकाल रहे हो गुरुपा, और हर पल हर घड़ी हर पल हर श्वास में मेरे साथ रह रहे हो। मेरे अंग संग सहाय हो, मेरे परिवार के अंग संग सहाय हो, मेरे बच्चों के साथ अंग संग सहाय हो। कहीं भी वो जाते हैं उनके कार्य आप उन्हें निराश नहीं होने देते हो, और कार्य उनके पूरे कर रहे हो गुरुपा। लेकिन गुरुपा एक जो बहुत बड़ी मेरे ऊपर हो रही है, क्रिया हो रही है जो बार बार, और आप मैसेज भी दे देते हैं, मुझे आ जाता है कि बेटे तेरे करीबी तंत्र शक्तियों से तुझे बार बार तोड़ रहे हैं, और तुझे सत्संग ही रक्षा है। अभी सुन, गुरुजी की छाया में तंत्र शक्ति भी हार जाएगी। जी गुरुपा, बिल्कुल यही आपने आप कर रहे होंगे। आपकी शक्ति से, आपकी छाया में कौन सी तंत्र शक्ति हमें हराने में लगी हुई है वो आप देख रहे हो, और वो कभी भी जीत नहीं पाएगी। ऐसा कौन है गुरुपा हमारे परिवार में? दो तेरे करीबी मेरे करीबी कौन से हैं? ज़्यादा से ज़्यादा करीबी तो जो हैं वो मेरी सब, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। मैं शक भी करूँ तो मुझे बार बार ये आता है कि किस पे करूँ, किस पे करूँ। सास तो मेरी है नहीं है, ननद दूर बैठी है, कभी कभी साल में एक बार आती है। जो मुझे दूर रह के भी कर सकते हैं वही हो सकता है गुरुवार। रोज रोज तो मेरे घर में कोई नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी फोटो के साथ कर सकते हैं। और मेरा अपना एक बड़ा बेटा है, उसके बारे में मैं कैसे सोच लूँ गुरुपा? मेरे करीबी मुझ पर तंत्र विद्या करके मुझे बहुत बर्बाद करने में लगे हुए हैं। 10 साल से ऊपर हो गए हैं इस बर्बादी का देखते हुए गुरुजी। ये क्या तमाशा मेरी फैमिली में बन गया है, जैसे सारा कुछ तोड़ फोड़ के रख दिया है, अलग अलग करके रख दिया है। बच्चों के प्यार से जैसे मैं वंचित होने लगी हूँ। बड़ा बेटा दूर बैठा है तो बस रोज ही वो अपने में ही है, वो आने का नाम भी नहीं लेता। जैसे मैं कभी कभी जबरदस्ती बुलाती हूँ। इन दिनों में तो खैर वो बीमार चल रहा था गुरुजी, मैंने आपसे प्रेयर की थी उसे जल्दी ठीक करो गुरुपा। मैं उस पे सोच नहीं सकती हूँ गुरुजी, लेकिन क्या भरोसा, कौन क्यों कैसे क्या करने में लगा हुआ है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है गुरुजी। आप सब समझ रहे हो। ऐसे लोगों को मुझसे दूर ही रखना, जो भी मेरे ऊपर ऐसी तंत्र विद्या मारण क्रिया करने में लगे हुए हैं। मेरे को उन्होंने पैरों से भी एक तरीके से बिल्कुल कष्ट पहुंचा पहुंचा के मुझे मोहताज सा बना दिया है। मोहताज मतलब मैं उतनी फास्ट नहीं चल पाती हूँ, और अकेले कहीं जाने की तो हिम्मत भी नहीं होती है। पैर हमेशा सुन रहने लगे हैं, और कंधे तक भी दर्द रहने लगे हैं, सुन रहने लगे हैं। जो कॉन्फिडेंस पहले था, विश्वास था,
और चल पड़ती थी अकेली, कहीं पे भी चली जाती थी, बस गाड़ी और ड्राइवर मेरे साथ होते थे। लेकिन सब कुछ एक तरीके से ऐसे हो गया ना गुरुपा कि अब ना मैं कहीं जा पाती हूँ, ना मैं इस घेरे से बाहर निकल पा रही हूँ, ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की ख़त्म हो रही हैं। मैं बस फँस के रह गई हूँ, ना मेरे आस-पास कोई है कि जो मेरी हेल्प करे और जो मेरा सहाई घर में जैसे बहू होती है, बेटी होती है, वो करीबी रिश्ते होते हैं जो माँ का ध्यान रखते हैं। बेटे बेचारे अपनी-अपनी उलझन में हो सकते हैं, अपने कामों में हैं, थोड़ा-सा उनके ऊपर भी काली विद्या क्रियाएँ जो की हुई हैं, उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हुआ है। उनको भी बुद्धि से अलग से ही कर दिया गया है, जैसे उनकी बुद्धि कैसे चल रही है, मैं वो भी नहीं समझ पा रही हूँ। व्यापार में भी उनको घाटा ही हुआ है एक तरीके से और हर तरीके से परेशान हैं गुरुजी। हर तरीके से हमारा व्यवसाय, हमारा काम, हमारा प्यार, हमारे रिश्ते, सब कुछ इन क्रियाओं ने तोड़-ताड़ के रख दिया है। और कुछ दिन मुझे ये सत्संग फिर नहीं आए थे, काली क्रियाओं वाले। आज फिर मुझे ये तंत्र मंत्र वाले फिर से मुझे ये सत्संग आया है कि तेरे करीबी तंत्र शक्तियों से मुझे बार-बार तोड़ रहे हैं। तो गुरुपा ये सब आपने देखना है। मैंने सारा परिवार, अपने बच्चे, अपना व्यवसाय, अपना कारोबार, अपना सोचना, अपना डिसीज़न लेना अब मेरे को सब आपने ही करना है, सारे फैसले आपने लेने हैं, सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया हुआ है। घर के फैसले आपने लेने हैं, आप ही बड़े हैं, घर के फैसले आपने लेके हमें इन जंजालों से आपने ही बाहर निकालना है गुरुजी। हम बहुत फँसे हुए हैं, हमें बाहर निकालो गुरुजी। बहुत ज़्यादा फँसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा उलझन में हैं, बहुत स्मूथ लाइफ़ नहीं चल रही है गुरुजी। जैसे एक खुशहाल ज़िंदगी होती है या खुशहाल परिवार होता है, वो सब था। लेकिन उन सबको बहुत ही ज़्यादा चोट पहुँचाने वाले ये करीबी लोग पता नहीं कब बाज़ आएँगे गुरुजी और क्यों ऐसा करते हैं बार-बार कि हम 2 मेरे बेटे और 1 मैं, हम इकट्ठे ना रह पाएँ और हमारा आपस में कोई भी कंसर्न जैसे अलग-अलग होता है ना, टूट-सा गया है, वैसे हो। कोई किसी को अपनी दिल की बात नहीं बताता है गुरुजी। सब अपने में हैं और कोई किसी के दिल का हाल सुनता भी नहीं है। तो ये ऐसा हो गया है गुरुपा, परिवार को कैसे मैं सँभालूँ? आप ही मुझे बताओ। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं कैसे आगे मेरी गाड़ी चलेगी। आपने कहा है खुशियाँ आने वाली हैं, नए कपड़े सिलवा ले, तेरे दरवाज़े पे 2 खुशियाँ खड़ी हैं। ये सब आप कह रहे हो, तेरी झोली भरने वाली है गुरुपा, ये आपने कहा है। जल्दी से गुरुपा मेरे को ये है कि ये सब कुछ ठीक कैसे होगा जो इतना बिगड़ गया है सब कुछ। स्कूल में भी सब कुछ बिगड़ा पड़ा है। कौन है जो स्कूल में जाके भी कुछ ना कुछ कर आता होगा? मुझे नहीं समझ में आता है कौन जाता होगा, कौन करता होगा? किसने मेरे व्यवसाय को इतना नीचे गिरा दिया है? बिल्कुल ही सब कुछ मुझे खत्म सा लगने लगा है गुरुजी। मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी आगे अरदास करती हूँ। मेरी विनती आप सुनो, मेरी नैया आप पार लगाओ, मेरे परिवार को आप बचाओ, मेरे बच्चों को आप बचाओ, मेरे व्यवसाय को आप बचाओ, तभी मेरा जीना सार्थ होगा गुरुजी। नहीं तो ऐसे लगता है इस जीने का क्या फ़ायदा? गुरुपा अगर आपने मुझे साँसें दी हैं, जीवन बख्शा है, लाइफ़ बख्शी है, तो ये खुशियाँ भी बख्श दो। मेरे बच्चों की खुशियाँ मेरी झोली में डाल दो गुरुजी और उनके ऊपर किया हुआ तंत्र मंत्र सारा जला दो, फूँक दो। उन लोगों को मेरे बच्चों से दूर कर दो, जो भी इनके ऊपर, इनकी बुद्धि के ऊपर खेलने में लगे हुए हैं गुरुजी। उनको इनसे दूर रखो और ये अपने सीधे रास्ते से सीधे घर में आएँ और अपने परिवार के साथ खुश रहें और अपनी माँ के साथ खुश रहें, भाई के साथ खुश रहें। इनका जीवन आगे इनको सफलता नज़र आए, खुशहाली नज़र आए, इनके चेहरे पे भी मुस्कान आए गुरुजी। जीवन धन्य हो जाएगा, भक्ति में लगेंगे, गुरुपा आपकी चरण शरण में लगेंगे, आप इन्हें अपनी चरण शरण में लो। बस बस मैं कहती हूँ परमार्थ की तरफ ही लगें गुरुपा। गृहस्थी का सुख मिलेगा थोड़ा-सा, तो परमार्थ भी साथ में हो जाता है गुरुजी। गुरुपा आपकी शरण मिल जाएगी तो इनका जीवन भी, जन्म भी सफल हो जाएगा गुरुजी।
गुरुजी जीवन ऐसे ही बीत रहा है, इस जीवन को सफल बनाओ गुरुपा, ऐसे ही ना बिखर जाए कुछ सांसें रोज जो हम अपनी गंवा रहे हैं गुरुपा। लाइफ जो कम होती जा रही है, थोड़ी सी रह गई है बाकी, वो जो सबकी घट रही है, मेरी ही नहीं सबकी घट रही है। तो इस जीवन में आए हैं, ये जन्म मानुष चोला मिला है, इसका कुछ लाभ उठा के हम जाएं, नाम कमा के हम जाएं दुनिया से, और घर की लाज रखना, हमारी लाज रखना, यशमान मिले बच्चों को, और ऊंचाइयों को छुएं मेरे बच्चे, और कोई भी इनके ऊपर ये ना बोले कि ये भाटिया खानदान के बच्चे हैं, इन्होंने गलत कर दिया है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा सुनने में ना आए गुरुपा। इनको भी बहुत बहुत ज्ञान दो, और इनका नाम रोशन हो, ये भी परिवार का नाम रोशन करे, अच्छे कर्मों में लगे, इन्हें भक्ति दो, शक्ति दो, ज्ञान दो, विद्या दो, बुद्धि दो, सब कुछ दो गुरुजी। आपकी शरण में लगे गुरुपा, भगवान की शरण में रहे, अच्छे कर्म करे, बुरे कर्म कभी न करे, मन वचन कर्म से सब कुछ अच्छा करते चले जाएं, और इनका जीवन सफलता की आसमानों की ऊंचाइयों को छुए गुरुजी। हर माँ यही चाहती है, बच्चों की सफलता चाहती है, ऊंचाइयों पे देखना चाहती है, उन्हें मेरे बच्चे वैसे हीरे हैं, आपने कह दिया हुआ है, गुरुपा ने कहा है तेरे बच्चे ईमानदार हैं, हीरे हैं, जो भी लोगों ने इन्हें फंसाया है मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, और उन्हें जीतने भी नहीं दूंगा, ये भी आपने कहा हुआ है गुरुजी। तो मेरे बच्चों की जीत निश्चित होनी चाहिए, निश्चित कर देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपकी बेटी हूँ, आपके सामने ही अरदास करती हूँ गुरुजी। आज दोबारा तंत्र मंत्र वाला ये मैसेज देख के, सत्संग सुन के जरूर मेरे भी कष्ट कटे होंगे। मैंने ये सत्संग पूरा सुना है, एक पूरी फैमिली का, एक संगत जी का, जिसके परिवार को तोड़ा गया है ऐसे तंत्र मंत्र करके, करीबी रिश्तेदार ने ही उसे तोड़ा। और मैं भी ये सुन के बहुत ही फिर से दिमाग मेरा उलझ जाता है कि फिर से कोई ना कोई पीछे पड़ा हुआ है हमारी फैमिली के, गुरुजी हमें छुड़ाते हैं और दुनिया फिर से हमारे ऊपर कुछ ना कुछ कर देती है, गुरुजी फिर हमें बचाते हैं, फिर दुनिया बार बार हमें तोड़ देती है। गुरुजी आप ही उनको देखो और उन्हें दूर करो हमारे से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। अपनी बच्ची को अपने चरणों में रखना, हमारी फैमिली पर, मेरे सिर पर अपना मेहर वाला हाथ हमेशा रखना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपनी चरण शरण से दूर मत करना गुरुपा, अपने दर्शनों से दूर मत करना, और मुझे स्वप्न में भी बहुत अच्छे अच्छे दर्शन देना गुरुजी। और बहुत सारे ऐसे सपने आप दिखा रहे हो जिससे मुझे पता चलता है गुरुपा कि मेरे आप कष्ट काट रहे हो, रोज मेरे कष्ट आप काट रहे हो गुरुजी। और यहीं पे विराम लेती हूँ। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। मैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु। एक ओंकार सतनाम श्री वाहिगुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय। जय गुरु जी। संगत जी, ये हमारा शुक्राना सत्संग है, और हम अपना शुक्राना सत्संग विपिन एंड सोमी आंटी जी के चैनल पे साझा करना चाहते हैं। और आज तारीख है 15 दिसंबर, समय है 9:52। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सारी संगत को। जय गुरु जी, जय गुरु जी, विपिन एंड सोमी आंटी जी की पूरी टीम को। और हम अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का महामंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, दोनों बच्चे, पति, बहू, पोते की तरफ से, सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे माई के पक्ष, ससुराल पक्ष, पंजाब पक्ष, सबकी तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी,
आज का हमारा शुक्राना सत्संग कि आज हम गुरु जी के बड़े मंदिर, गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया दर्शन के लिए। हम बड़े मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए। तो संगत जी हम कैब से गए थे। तो वो जैसे एक रास्ता तो मेट्रो स्टेशन से साइड से जाता है, एक दूसरा जाता है जहाँ पे जहाँ वो क्या कहते हैं, जहाँ से एंट्री होती है। तो हमें का सेवादारों ने मतलब कैब मतलब काफ़ी दूर रोड पे ही, जहाँ से रोड से अंदर घुसते हैं मेन रोड से, तो वहीं पे कैब रुकवा दी थी। फिर हम वहीं पे उतरे। तो जैसे ही हम उतरे तो हमें सेटल सेवा मिल गई थी। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे साथ और हमारी एक पड़ोसन थी। फिर हम वहाँ जाके संगत जी जैसे पहले जोड़ा, घर में जोड़ा रखते हैं, फिर जल प्रसाद पीते हैं। जल प्रसाद मिलता है तो हम जल प्रसाद पी के फिर वहाँ पे हैंड वॉश के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग रही थी। तो हमने वहाँ पे नहीं तो आगे जाके हमने एंट्री के वहाँ पे हैंड वॉश किया। तो संगत जी जो कार्ड देते हैं जोड़े के लिए उसकी वापसी लेने के लिए कार्ड जो देते हैं, तो हमने संगत जी वो अपने पर्स में रखा था, हमने अपने बैग में रखा था अच्छे से संभाल के। तो संगत जी फिर हम मंदिर में जैसे एंट्री के बाद जैसे कुटिया के दर्शन होते हैं, गुरु जी के झूले के दर्शन होते हैं और गणपति जी के दर्शन होते हैं। और ऐसे ही सब दर्शन करते हुए हम फिर भोले बाबा के दर्शन किए। फिर हमने गुरु जी के दर्शन बहुत किए। और संगत जी गुरु जी आपका लंगर प्रसाद कराने का भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी आज प्रसाद में ब्रेड पकौड़ा और कड़ा प्रसाद था। फिर संगत जी जैसे हम बाहर आए तो जब हम जोड़ा लेने के लिए देखा, हमने कि कार्ड निकाल लेते हैं, देखा कार्ड ही नहीं था वह हमारे बैग में। फिर हमने अच्छे से देखा तो कार्ड नहीं मिला। हमने हमारे जो साथ गई थी उनसे बोला कि हमारे पास तो कार्ड ही नहीं है, पता नहीं कार्ड कहाँ चला गया, कि हमने अच्छे से बैग में रखा था लेकिन अभी बैग में नहीं है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ठीक से देख ले। हमने संगत जी पूरे बैग में अच्छे से चेक करा था लेकिन कार्ड नहीं था। मैं कार्ड पता नहीं कैसे अपने आप कहाँ चला गया, हमने तो अच्छे से इसी में रखा था। फिर जो मैडम वहाँ खड़ी होती है वहाँ, तो उन्होंने बोला ऐसे करो आप अंदर चले जाओ और मिल जाएंगे। फिर हमने वहाँ पे सेवादार को बोला कि हमारे पास कार्ड तो नहीं है, कार्ड पता नहीं कहाँ चला गया, हमने बैग में रखा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मतलब कितने जोड़े हैं, कैसे रंग के हैं। तो हमने बताया कि 2 ही जोड़े हैं और एक गोल्डन कलर, एक ब्राउन है और एक ब्लैक में है। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करो नीचे आओ, आप नीचे आके देख लो। फिर नीचे सेवादार थे काफ़ी सारे। तो उन्होंने बोला आपको कुछ नंबर याद है? मैंने कहा नंबर तो याद नहीं है लेकिन शायद 1800 से शुरू है, कुछ 1800 कुछ था। फिर उन्होंने झट से हमें उठा के कि ये है, मैंने कहा हाँ जी यही है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि शुक्राना। लेकिन संगत जी हमें एक सोच के हैरानी हो रही थी कि हमने अच्छे से संभाल के रखा था वो कार्ड, लेकिन वो कार्ड कहाँ चला गया बैग में से हमारे। तो शायद गुरु जी ने कोई कष्ट काटा होगा। तो गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मंदिर बुलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए, जल प्रसाद चाय प्रसाद सबके लिए गुरुपा आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और
हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करते हैं। अगर हमसे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं संगत जी आपसे भी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना। जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम। जय बालाजी महाराज जय बालाजी महाराज।